मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रख रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं के लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पिछली सीरीज की बात के क्वेश्चन से, मतलब ये 32वां क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। तांबे के? नहीं। सोने के? नहीं। रांगा के? नहीं। किसके हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये चांदी के सिक्के हैं। फिर 33वां क्वेश्चन कह रहा है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताएं जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। आम्भी को, पुरु को, चंद्रगुप्त मौर्य को और महापद्म नंद को। बच्चों, इसका आंसर जो है वो है पोरस। और ये जो झेलम नदी है, जिसे यूनानी में हाइडिस्पेस कहा जाता है, फिर कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में, मथुरा में। इसका आंसर है अहिछत्र में इसकी राजधानी थी। ये मतलब सी विकल्प आपका ये सही है। फिर कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक, मतलब ये आपका आंसर है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? बिंबिसार, जो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, उसके बेटे अजातशत्रु ने उसकी हत्या किया था। ठीक है, और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने किया था। ठीक है, इस प्रकार हर्यक वंश के जो समस्त शासक हैं वो पितृहंता थे। फिर अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, 36वां क्वेश्चन, तो 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि अभिलेखी साक्ष्य अभिलेखी साक्ष्यों से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में और मगध में। तो बच्चों, इसका आंसर है कलिंग। फिर कह रहा है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासन काल में हुआ था? नंबर एक या ए विकल्प है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयभद्र और डी है शिशुनाग। तो मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार किसके काल में हुआ था? तो आप बोलोगे कि सर ये शिशुनाग के काल में हुआ था। योधेश वंश के सिक्कों पर किस देवता का चित्रण हुआ है? इंद्र, शिव, वासुदेव और कार्तिकेय। तो योधेय वंश के जो शासक हैं वो कृष्ण के अनुयायी थे, इसलिए उनके सिक्कों पर, ठीक है, किसकी आकृति बनी हुई है? आप कहोगे कि सर वासुदेव की आकृति बनी हुई है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से दो वंशानुगत राजा शासन करते थे? तो अष्टक राज दिया हुआ, अभिसार दिया हुआ, शूद्रक दिया हुआ और पत्तल दिया हुआ है। तो बच्चों, इसका आंसर है पत्तल। ठीक है, पत्तल में ही सिकंदर के आक्रमण के समय वहां के जो राजा थे उनकी सहायता बुजुर्ग किया करते थे, या बुजुर्गों की सभा करती थी। अब अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, 40 क्वेश्चन देखें, तो 40 क्वेश्चन में क्या दे रहा है? तो 40 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? नियार्कस तो आया ही था, अनिसिक्रेटस भी आया था, अरिस्टोब्यूलस भी आया था, डायमेकस नहीं आया था। डायमेकस मेगास्थनीस, अरे सॉरी, मेगास्थनीस के स्थान पर, ठीक है, मेगास्थनीस के स्थान पर आया था, और ये बिंदुसार के काल में आया था डायमेकस। ठीक है, बिंदुसार। ठीक है, मौर्य शासक बिंदुसार के काल में आया था। और ये एंटियोकस, सीरिया के शासक एंटियोकस के राजदूत के रूप में आया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। अवंती? नहीं। ठीक है, वत्स? नहीं। अस्मक?
जी, एस्मक इसका आंसर है। और यूनानी अधिवास बुकेफला स्थित था। बुकेफला क्या है? बुकेफला सिकंदर का घोड़ा था और इसी के मरने पर सिकंदर ने बुकेफला नाम का एक नगर बसाया था। और ये कहाँ पर था? तो आपको झेलम नदी के तट पर था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन बच्चों। तांबे के थे, सोने के थे, रांगे के थे, चांदी के थे, चांदी के थे ये। ठीक है। और अब हम लोग 44 क्वेश्चन देखेंगे। 44 क्वेश्चन क्या है? तो आप देखेंगे कि 44 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट महापद्म नंद है। ये होना चाहिए था महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो घनानंद है। वैसे नंदों की संख्या 9 थी, इसलिए इन्हें 9 नंद भी कहा जाता है। और अंतिम नंद कौन है? घनानंद था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? तो आप कहेंगे डेरियस था। डेरियस। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्तों के द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा, मौर्यों के द्वारा, नंदों के द्वारा? तो इसका आंसर है लिच्छवियों के द्वारा यह स्थापित किया गया था। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का और जैन का। त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब है 3 पिटक या ज्ञान की 3 टोकरियां, और ये बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है। ठीक है। इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है 48। महावीर स्वामी के बारे में पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य में, लिच्छवी में, सलास में और जात्रिक में? जात्रिक में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? देवानंदा, यशोदा, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे त्रिशला थी। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? उनके दामाद जमाली, यशोधु, प्रभास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है जमाली है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? और जमाली आप ये भी जान लें कि जमाली इनका दामाद भी था। ठीक है। और इसी ने ही जैन संघ में पहला मतभेद भी उत्पन्न किया था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय नालंदा, वैशाली, गांधार, नालंदा है। और अब हम लोग देखेंगे 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 में कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली नहीं, मक्खली, गोसाल, यही है। आनंद शाक्य है तो बौद्ध धर्म का है। फिर कह रहा है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1350, 1600, 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में किया था और उस समय सुल्तान थे नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में उसने ये अटैक किया था। 1398 ईस्वी में अटैक किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। तो इसका आंसर है बहलोल लोधी। ठीक है। महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों महमूद गजनवी, ठीक है, यामनी वंश का शासक था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 56। 56 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविहार की स्थापना किया था? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किया था। तो आप बोलोगे कि सर महिपाल, धर्मपाल, देवपाल। तो इसका आंसर है धर्मपाल। शून्य की खोज किसने किया था? भास्कर ने नहीं किया, बारामीर ने नहीं किया, आर्यभट्ट ने किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तक्षशिला तो था ही, विक्रमशिला था,
कौसाम भी नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से आपकी यह क्वेश्चन सेट भी समाप्त होता है। फिर हम लोग आपसे कल मिलेंगे इसी उम्मीद में कि आप हमें इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।